आज सुबह से जो मौसम केदारनाथ धाम में बना हुआ है वो हर यात्री की धड़कनें बढ़ाने वाला है। रुक रुक कर बारिश, चारों तरफ घना कोहरा और फिर भी दोस्तों एक ऐसी खबर है जो आपका मन खुश कर देगी। उधर बद्रीनाथ में रात भर लगातार बारिश हो रही थी और वहां लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। तो क्या आज दोनों धामों में यात्रा पर जाना सही रहेगा? और अलकनंदा नदी को लेकर जो खबर आई है, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए काम की है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की लेटेस्ट अपडेट और ताजा खबरें। आज तारीख है 25 जुलाई 2026। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे केदारनाथ धाम से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में मौसम खराब बना हुआ है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। मंदिर के पीछे की चोटियां आज साफ नजर नहीं आ रही है, पूरा माहौल धुंध में लिपटा हुआ है। अब दोस्तों यह सुनकर आपको थोड़ा चिंतित हो सकते हो, लेकिन यहीं पर मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो इस मौसम को खास बना देती है। बारिश और खराब मौसम की वजह से इस समय श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। मंदिर के बाहर जो दर्शन लाइन होती थी वो आज पूरी तरह से खाली पड़ी है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर गर्भगृह के दर्शन आराम से हो रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जो दर्शन घंटों की लाइन में लगकर होते थे वो आज मिनटों में हो रहे। यह मौका बार बार नहीं आता। अब बात करते हैं यात्रा मार्ग की दोस्तों। राहत की बात है कि यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है। रास्ते में कहीं कहीं मामूली बाधाएं तो मिलती है दोस्तों। अगर इसे छोड़ के अगर बात करें तो यात्रा की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। यानी अगर आप पैदल यात्रा की सोच रहे हैं तो फिसलन थोड़ी सी आपको मिलेगी रास्तों में, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। एक बात जरूर बता दूं दोस्तों, हेली सेवा फिलहाल बंद है, लेकिन घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू की सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ है तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो लोग सिर्फ मुख्य मंदिर तक सीमित रहते हैं ना, तो उन्हें मैं कहूँगा एक ऐसा बिल्कुल मत करें दोस्तों। दर्शन के बाद आप काल भैरव मंदिर, आदि शंकराचार्य समाधि और भीमशिला के दर्शन भी जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों एक जगह जिसका जिक्र मैं आज खास तौर पे करना चाहता हूँ, बर्फीले बाबा यानी कि ललित महाराज जी का आश्रम। वहाँ भक्त भजन कीर्तन करते हैं दोस्तों। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक बहुत ही शांत वातावरण मिलेगा और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा दोस्तों आपको। ये वो जगह है जो ज्यादातर यात्री मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं आपको जरूरी सलाह देना चाहूंगा, केदारनाथ आने वाले हर श्रद्धालु को अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पावर बैंक लेकर जरूर आना चाहिए और एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके काम ना है दोस्तों वो किसी और के काम जरूर आ जाएगी। ठीक है, यह मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन आज के मौसम को देखते हुए ये सलाह बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक बात और ध्यान में रखनी दोस्तों, मौसम खराब होने की स्थिति में प्रशासन कभी भी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक सकता है, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर प्रशासन रुकने को कहे तो तुरंत उनकी बात मान लीजिए दोस्तों, यही आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ धाम की पूरी तस्वीर। मौसम खराब है लेकिन दर्शन बेहद आसान है। अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहाँ की कहानी थोड़ी ज्यादा गंभीर है दोस्तों बद्रीनाथ धाम में रात से लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। काफी धुंध छाई हुई है, सुबह से भी मौसम खराब बना हुआ है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और आगे के रास्ते में भी बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए दोस्तों। अब दोस्तों यहीं पर मैं आपको वो जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ दोस्तों। इसलिए प्रशासन ने साफ सलाह दी है कि यात्रा बहुत सावधानी पूर्वक करें। जहां भी प्रशासन रुकने को कहे वहां रुक जाइए दोस्तों, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। साथ ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों, तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े की आवश्यकता बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी बद्रीनाथ में दोस्तों माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है। ठीक है, तो माइनस का मतलब दोस्तों कड़ाके की ठंड।
ठीक है, तो अपनी तैयारी के साथ आए दोस्तों, खासकर गर्म कपड़े में माफलर, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह, ठीक है, ये सब जरूर रखें दोस्तों। ठीक है, अगर बात करूं दोस्तों मंदिर प्रांगण की, तो मंदिर प्रांगण में अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ थोड़े से फॉग आपको दिख रहा होगा चारों तरफ दोस्तों, लेकिन मंदिर के बाहर लाइन बिल्कुल खाली पड़ी है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर गर्भगृह के दर्शन आराम से हो रहे हैं। तो अगर आप भीड़ से डर के मारे रुके हुए थे तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। अब वो जानकारी जो हर उस यात्री के लिए बेहद जरूरी है जो हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा है दोस्तों। लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में स्नान करने की सोच रहे हैं अभी, तो बहुत सावधान होइए दोस्तों। नदी किनारे फोटो खींचने के चक्कर में बिल्कुल जोखिम मत लीजिएगा, अभी नदियां जो है काफी उफान पर है। अब एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ की ऊंचाई की वजह से वहाँ कई बार ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है दोस्तों, खासकर उन यात्रियों के लिए जो पहली बार पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो मेरी सलाह है कि आप एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर साथ में रखें, अगर आपके पास रखने लायक जगह है तो। बद्रीनाथ में अभी कोई चढ़ाई नहीं, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेफ्टी पर्पस के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह है तो। यह एक छोटी सी तैयारी है लेकिन बहुत काम आ सकती है दोस्तों, अगर आप जरूरत पड़े तो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया दोस्तों, बद्रीनाथ एक बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। मंदिर है हमारे बद्री विशाल जी का, लेकिन दोस्तों यहाँ की खूबसूरती ना, यहाँ की वादी इतनी सुंदर है दोस्तों, जो कि आपका मन मोह लेती है। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे हैं दोस्तों ना, तो आप बद्रीनाथ के अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि माना गाँव हो गया, ठीक है, छोटा वाटरफॉल हो गया, उसके बाद वासुधरा फॉल हो गया, उसके बाद आप भीम पुल पे जा सकते हो। ठीक है, सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको दोस्तों ना, जब आप जाओगे ना तो आपको खुद ही लगेगी कि यार मैं कहाँ आ गया। और सही बताओ तो स्वर्ग, उसका नाम ही दोस्तों स्वर्गारोहणी मार्ग, आप समझ सकते हो उसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये स्वर्ग के समान है दोस्तों। जब आप वसुधरा फॉल की यात्रा में जाते हो ना, तो एक स्वर्गारोहणी यात्रा होती है वो दोस्तों, काफ़ी उसका लंबा ट्रैक होता है, तो उसके लिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि आपको बद्रीनाथ जैसे जगह पे ही मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँ जाना कैसे है। अगर आप बद्रीनाथ पहुँच जाते हैं, पहली बात तो आप बद्रीनाथ जाएँ कैसे। हरिद्वार से आपको ना सुबह 3 बजे आपको बसें मिलती हैं। ठीक है, अगर आप बस से आते हैं तो आपको करीब 700 रुपये का किराया लगेगा आपका, ठीक है, पर पर्सन का, जो कि आपको सीधे बद्रीनाथ उतार देगा 12 घंटे के अंदर। यानी कि अगर आप सुबह पकड़ते हो, आपको शाम 4 बजे तक आराम से, अगर ट्रैफिक क्लियर रहा तो 4-5 बजे तक आराम से आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो टैक्सी आपको पड़ेगी करीब 1200 रुपये के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जब आप बद्रीनाथ में दर्शन कर लेंगे तो आप बद्रीनाथ से लेकर आप माना गांव जा सकते हैं, केवल 50 रुपये पर बंदे के हिसाब से टैक्सी का। और जो टैक्सी आप जाओगे दोस्तों, वही टैक्सी वापस आएगी, तो आराम से उससे आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन विकल्प है दोस्तों। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हो। तो अब मैं आपको आज की पूरी रिपोर्ट का सार बताता हूँ। केदारनाथ धाम में मौसम खराब है, बारिश और कोहरा है, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से दर्शन बेहद आसान है। रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है, हेली सेवा बंद है, लेकिन बाकी सुविधाएं चालू हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में रात से बारिश जारी है दोस्तों, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, ठंड ज्यादा है, लेकिन वहाँ भी दर्शन आसान है। अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए सावधानी बरतें दोस्तों। याद रखिए, आज की जो जानकारी अच्छी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सतर्कता छोड़ दें। पहाड़ों का मौसम कभी भी भरोसे लायक नहीं होता दोस्तों, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकले, प्रशासन के हर निर्देश का पालन करें। अगर यह जानकारी आपके लिए काम आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की हर ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि आप केदारनाथ कब जा रहे हैं या बद्रीनाथ जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।